सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:49 होने को है और आपका शो गूंज न्यूज 18 इंडिया पर शुरू होने वाला है। देखिए, आज बहुत सी खबरें थी, लेकिन इन दिनों देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जातिगत जनगणना को लेकर बहुत बहस चल रही है। एक वर्ग है जो ये कहता है कि क्या इस देश में आरक्षण की जरूरत है। दूसरा वर्ग कहता है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो मेन सिस्टम का या मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनको आज भी उस ताकत की, सरकार की तरफ से दी गई सहूलत की सख्त जरूरत है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अब तक जो आरक्षण दिया जाता रहा है उसमें सब कैटेगरी बनाने को लेकर अब विचार होना शुरू हो जाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की संवैधानिक बेंच ने यह बड़ा फैसला सुना है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में एक अहम योगदान दिया। मैं बताती हूं कैसे। शेड्यूल कास्ट वर्ग में 2 जातियों के ज्यादा आरक्षण देने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकाबले 6 जजों की सहमति से क्या कहा? यह कहा कि शेड्यूल कास्ट वर्ग में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। पहला सवाल यह उठता है कि ये सब कैटेगरी क्या होती है? तो सब कैटेगरी का मतलब होता है कोटे में कोटा, यानी एससी में, अनुसूचित जाति में जो जातियां शामिल हैं उनमें से उन जातियों को आरक्षण का फायदा दिया जाएगा जो अभी भी पिछड़े हैं। यानी अभी जो शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण का लाभ मिलता है, उस 15% में से शेड्यूल कास्ट के ही कुछ और ऐसी जातियों को ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा जो अभी भी सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि अब SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब क्रीमी लेयर क्या है? यह सिर्फ ओबीसी वर्ग में आरक्षण में इस वक्त लागू होता था। जिस परिवार की जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा है, उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। हालांकि SC/ST वर्ग के आरक्षण में ये नियम जो है वो लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दलित नेताओं और सोशल मीडिया पर एक्टिविस्टों ने विरोध जताना शुरू कर दिया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इस तरह के फैसले से आरक्षण में छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी। सुनिए आप, चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। हम और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। हम अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति इस पर हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। इस फैसले का बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वो अनुसूचित जाति का वो वर्ग है जो धनाढ्य हो गया है, जिसके कई पीढ़ियों से लगातार अधिकारी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और वो वर्ग है जिसकी सहभागिता कम है, वो गरीब हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अनुसूचित जातियां ऐसी हैं जो एकदम आरक्षण के हाशिए पर हैं। इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दलित और आदिवासी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिक्कत क्या है? संविधान सभा में जब SC/ST वर्ग को आरक्षण की बात हो रही थी, तब भी वर्गीकरण का कोई जिक्र नहीं था। शेड्यूल कास्ट के नेताओं का कहना है कि इस फैसले में दलित वर्ग में आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे जो तर्क दिया है वो क्या दिया है? ये कहा है कि अनुसूचित जाति की कुछ उपजातियों को आरक्षण का पूरा फायदा मिल ही नहीं रहा है और इसीलिए उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए राज्य सरकारों को कह दिया गया है
कि अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले पहली शर्त क्या है? उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा आपको सामने रखना होगा। अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को आप 100% कोटा नहीं दे सकते। ये 2 शर्तें हैं। इस फैसले के साथ ही देश में एक बार फिर से क्रीमी लेयर आरक्षण के लाभ के सिद्धांत पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। सवाल यह पूछा जाने लगा है कि एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो क्या उनके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्योंकि भाई एक को लाभ मिल गया, वो आईएएस, आईपीएस या एक बड़ा अफसर बन गया तो पूरा परिवार बदल गया ना। उसके बेटे बेटियों का लाभ हो गया, वो अच्छे स्कूल में जाने लगे, उनकी परवरिश और अच्छी होने लगी, तो क्या उनको उस कोटा, उस रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या आरक्षण जिस सोच के तहत दिया गया था उसका फायदा समाज सबसे पिछड़े वर्ग तक पहुंचा पा रहा है? इसी को समझने के लिए साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। हालांकि इस कमेटी का जो काम है वो ओबीसी वर्ग में किसी जाति को आरक्षण का कितना फायदा मिला ये जानना था। कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें सामने आई उसके मुताबिक साल 2018 तक 1,30,000 नौकरियां ओबीसी कोटे के तहत दी गई। इनमें से 97% नौकरियां ओबीसी में शामिल सिर्फ 25% जातियों को मिली। यानी बाकी की 75% ओबीसी जातियां या उससे ताल्लुक रखने वाले लोगों को इस आरक्षण का फायदा सिर्फ और सिर्फ 3% मिला। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 37% ओबीसी की जो जातियां हैं, यानी 983 जातियों को ओबीसी कोटे के तहत एक भी नौकरी नहीं मिली है। यह पूरी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट की माने तो सच्चाई यह है कि आरक्षण के लिए जिन जातियों का चयन किया गया था उनमें से ज्यादातर जातियों को तो आरक्षण का फायदा मिला ही नहीं है, और इसीलिए बार बार क्रीमी लेयर और कोटे में कोटा की मांग उठती रही है। इन्हीं सवालों को लेकर आज एक बहुत ही शिद्दत वाली गूंज और बहस शुरू होने को है।